आज हम करने जा रहे हैं और आई थिंक इससे अच्छा काम कुछ नहीं हो सकता। प्रोग्राम की शुरुआत एक बार जोरदार तालियों के साथ हो जाए ताकि महसूस हो कि आप सब हमारे साथ हैं। सच अ ब्लेस्ड मोमेंट। और क्योंकि माता के दिन चल रहे हैं तो जय माता दी बोलो एक बार जोर से। जय माता दी। सॉरी गाइस, आप लोग बैठे रहिए। अब देखिए हम कैसे कर रहे हैं। एक बार माता जी का दीजिए गाना। बोलते सपना जी। माता जी का बोलो शेरा वाली माता की जय। सांचे दरबार की जय। बस माता जी से थे आज का ये प्रोग्राम बहुत ही शुभ तरीके से बिना किसी विघ्न से। गणपति गं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनं प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामभिद्र्यवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। ॐ जातवेदसे सुनवामसो ममराति यतो निदहाति वेदः स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीगं शरणम् अहं प्रपद्ये सुतरसितरसे नमः। अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्ति विरति दुर्गानि विश्वा पूश्च पृथ्वी बहुला न उर्वी भवा तोकायतनयाय शंयोः विश्वानिनो दुर्गः जातवेदः सिन्धुन्ननावाधुरितादिपर्षि अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूनां पृतनाजितगुं सहमानमुग्रमग्निगुं उभेम परमात् सदस्तात् स नः पर्षदति दुर्गानि विश्वा शामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः प्रत्नोषिकमीड्यो अध्वरेषु सनाच होता नव्यश्च सत्सि स्वाञ्चाग्ने तनुवं विप्रयस्व स्मभ्यं च सौभगमाय च स्व। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। एक फोटो कर लेंगे फोटो। एक से सामने देखिए, यहाँ देखिए, रुको रुको एक फोटो लो क्या। वेट वेट वेट। हाँ यस, थैंक यू। आपका अच्छा काम चल रहा है। परफॉर्मिंग प्लीज उन पे ध्यान दीजिए क्योंकि बहुत मेहनत करके वो आर्टिस्ट यहाँ तक आते हैं। हम यूजुअली यहाँ सामने देखिएगा। यहाँ पे देखिए सेंटर।
अभिजीत जी ने अभी अभी कहा कि अगर किसी को एक प्लेटफॉर्म चाहिए तो अश्विन जी यहाँ पे नहीं है and again he is directing our art film, तो बहुत ही खुशकिस्मत की बात है कि वो हमारी दूसरी फिल्म डायरेक्ट करने जा रहे हैं. Thanks to all of you. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Zakina Sheikh, are you there, ma'am? शैलेश और पुष्कर की जो मेहनत है वो रंग ला रही है। पूरे देश में उनके अवार्ड्स के फंक्शंस हो रहे हैं। मैं उनके परिवार का एक सदस्य हूँ, उनको मैं मोटिवेट करने यहाँ पर आया हूँ। धन्यवाद। सर क्या कुछ बोलना चाहेंगे? एक के बाद एक अवार्ड आप लेते जा रहे हैं और कितनी जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाती है? बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है और बहुत अच्छा लगता है जब किसी कलाकार को अवार्ड मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है। ये एक सम्मान ऐसा है कि मेरा मानना है कि सम्मान वही दे सकता है जिसके पास सम्मान होता है। तो मैं इस अवार्ड फंक्शन वालों को, पूरी टीम को ये बधाई देता हूँ कि आपके पास सम्मान है और मालिक आपका सम्मान और बढ़ाता रहे, ताकि आप लोगों को सम्मान देते रहे। क्योंकि आज के ज़माने में अवार्ड वापसी वालों की बहुत लंबी लाइन है, अवार्ड देने वालों की बहुत कम लाइन है। तो मैं समझता हूँ ये लाइन बढ़ती रहे, अवार्ड देने वालों की और अवार्ड वापसी वालों की लाइन कम होती रहे। ऑल इंडिया ऑल स्टार 10 स्टार एक्सेलेंस अवार्ड वालों की तमाम टीम को मेरी शुभकामनाएं। सर क्या कुछ बोलना चाहेंगे? एक के बाद एक अवार्ड आप लेते जा रहे हैं और कितनी जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाती है? बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है और बहुत अच्छा लगता है जब किसी कलाकार को अवार्ड मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है। ये एक सम्मान ऐसा है कि मेरा मानना है कि सम्मान वही दे सकता है जिसके पास सम्मान होता है। तो मैं इस अवार्ड फंक्शन वालों को, पूरी टीम को ये बधाई देता हूँ कि आपके पास सम्मान है और मालिक आपका सम्मान और बढ़ाता रहे, ताकि आप लोगों को सम्मान देते रहे। क्योंकि आज के ज़माने में अवार्ड वापसी वालों की बहुत लंबी लाइन है, अवार्ड देने वालों की बहुत कम लाइन है। तो मैं समझता हूँ ये लाइन बढ़ती रहे, अवार्ड देने वालों की और अवार्ड वापसी वालों की लाइन कम होती रहे। ऑल इंडिया ऑल स्टार 10 स्टार एक्सेलेंस अवार्ड वालों की तमाम टीम को मेरी शुभकामनाएं। किस तरह का अवार्ड आपको मिलता है? हाँ, मैं तो थैंक यू कहना चाहूँगी लाइफ एंड फाउंडेशन के अरुणा मैडम को, ईरम फरीदी को, जो उन्होंने मुझे इसके लिए चुना और अप्रिशिएट किया, और जुनैद शेख जो मुझसे जुड़े हुए मेरे एनजीओ के लिए, क्योंकि मैं खुद एक एनजीओ की प्रेसिडेंट हूँ। मुझे पता है लोगों को कितनी मदद लगती है, और जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है एसिड अटैकर्स के लिए, वो भी बहुत अच्छा है काम, और मैं भी चाहूँगी कि ऐसे कुछ आगे कर सकूँ। ईरम जी के बारे में तारीफ़ की जाए उतनी कम है। जैसे अभी मैंने वॉरियर का ये जिक्र किया था, तो ये जो हमारी अभी फिल्म आ रही है मीट मिस्टर चैंग,
ये जो स्टोरी है, इसकी जो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये रेसिज्म के ऊपर आधारित है। वही रेसिज्म जो समाज में हर एक अलग तौर से निभाया जाता है, और ये निभाने के पीछे सिर्फ कोई ईगो होता है, या तो एजुकेशन की कमी होती है, या तो नासमझी होती है। आज जैसे हम यहाँ लाइफ हैंड के इसमें आए हैं इस समारोह में, तो उसमें भी जो देखा गया है कि आज जब उनकी ज़िंदगी में ये सब गुजरा है तो यहाँ पे भी रेसिज्म ही चल रहा है। लेकिन जो विषय यहाँ पे लिया गया है, मीट मिस्टर चैंग, ये विषय बहुत ही अच्छा चूज़ किया है इरम जी ने, जिसमें से जिस माध्यम से वो ये दिखाना चाहती है कि इस समाज में जो रेसिज्म है, बस यही समाज को खोखला किए जा रहा है। और जब तक ये रेसिज्म ख़त्म नहीं होता, और ये ख़त्म होना मतलब मानसिकता को बदलना, और ये मानसिकता अगर हर एक की बदली जाए तो आपस में होने वाली रेसिज्म, घर में भी और घर के बाहर भी रेसिज्म मतलब भेदभाव, ऊंच नीच, ये अगर ख़त्म हो जाए तो ये वर्ल्ड बहुत अच्छी जगह होगी रहने के लिए, जीने के लिए। जी सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप एक एक्टर भी हैं, तो आपकी कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं और आने वाले कौन से प्रोजेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल। एज ए एक्टर मैं ये कहूँगा कि मैं पिछले 12 साल से इस फिल्म इंडस्ट्री में रहा, लेकिन पिछले 5 साल से ये इंडस्ट्री से मैं दूर था। लेकिन एक ऐसा मौका आया कि मेरे जो सबसे प्रिय मित्र है जुनैद शेख, मैं ना चाहते हुए भी उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के फिर से एक बार खड़ा किया, और ये मौका मिला मुझे इरम जी की जो मूवी है मीट मिस्टर चैंग, इसमें सिर्फ 4 कैरेक्टर्स हैं, और उन चारों मेन कैरेक्टर्स हैं, और उसमें से एक कैरेक्टर उन्होंने मुझे प्ले करने को दिया, और मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे उस करीबी दोस्त का, जिसको दोस्त यही वर्ड है, भाई बंधु, इससे भी ज़्यादा वो मेरा दोस्त है। और दोस्त इस शब्द के लिए मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये जो फिल्म इंडस्ट्री है, अभी फिर से मेरा कमबैक समझ लीजिए, क्योंकि साउथ की एक मूवी आ रही है भारतीयम करके, उसमें भी मुझे साइन किया है मैंने, और प्लस एक हिंदी मूवी आ रही है नॉर्थ की, तो उसके लिए भी मुझे साइन किया है। और ये सब मेरा जो क्रेडिट है मैं देना चाहता हूँ मेरे सबसे परम मित्र जुनैद शेख। थैंक यू वेरी मच। फाउंडेशन द्वारा द स्टार एक्सीलेंट अवार्ड किया गया, क्या कुछ बोलना चाहेंगे अरुणा मैम के बारे में, और ये जो कार्यक्रम पूरा हुआ उस बारे में? मेरा भाई पहला देख लेना भाई, आज भी फिर एक बार हम लोग सक्सेस रहे अपने काम में। अरुणा मैम का साथ रहा इस बार, लेकिन हम लोग सक्सेस रहे। आप लोगों ने देखा है कार्यक्रम बहुत ही अच्छा सफल रहा है आप लोग के सहयोग से। बात करें तो आप लोगों ने देखा कि लाइफ एंड फाउंडेशन काफ़ी समय से काम कर रहा है, कुछ करवाया, और हम लोग आप भी काम कर रहे हो लाइफ एंड फाउंडेशन में। आपने देखा ये एक नई दिशा दी गई उसको, अवार्ड के माध्यम से लोगों को बुलाकर उनको फेलिसिट किया, ताकि लोगों को लगे कि लाइफ एंड फाउंडेशन कुछ कर रहा है। साथ ही साथ एसिड विक्टिम को भी हमने बुलाकर यहाँ पर फेलिसिट किया। साथ ही साथ फेलिसिट का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ अवार्ड दो, शॉल दो, बाकायदा हमने उनको धनराशि 5 से 6 लोगों को हमने धनराशि दी है। विद हमने लोगों को 10-10 हज़ार के कूपन जो वो अपने शॉपिंग कर सकते हैं वो तक किए। और रही बात दूसरी, इसमें सपोर्ट हमको मिला, एरम मैम का सपोर्ट मिला, मुझे खास करके पुष्कर भाई का सपोर्ट मिला, और नाम तो बहुत है मेरे पास, दिलीप भाई का सपोर्ट सबसे बड़ा रहा, क्योंकि इस बार भी इन्होंने दिन रात मेरे लिए एक करके मेरा काम किए। तो दिलीप भाई मैं आपको तो सबसे पहले थैंक यू बोलता हूँ, आपने जो मेरा काम किया। साथ ही साथ मेरे जो मीडिया भाई है, राम है, दुर्गेश है, मोहन है, गाजी भाई है, ये हमेशा मेरे लिए सपोर्ट में खड़े रहते हैं। और रही बात अभी अवार्ड की, तो अवार्ड में मैं आपको बता दूं कि जितने भी सेलिब्रिटी हमने कहे थे, भले छोटे समझो आप लोग, हम आप जैसे बड़े नहीं बुला सकते, लेकिन छोटे VIP हो गए, राजू कनौजिया हो गया, सुनील पाल जी हो गए, इन्होंने आके शो में हमारे जिस तरह से परफॉर्म किया, हमारे शो को चांद लग गई। फिर एक बार पुष्कर और शैलेश की जोड़ी ने कमाल कर दिखाया लाइफ एंड फाउंडेशन में। थोड़ा सा ये भी खुलासा कर दीजिए कि लाइफ एंड फाउंडेशन किस तरह का काम कर रही है, थोड़ा सा दर्शकों को बताइए क्या क्या काम कर रहा है। लाइफ एंड फाउंडेशन ये काम कर रही हैं कि अगर किसी को घर में राशन नहीं है तो उसको राशन मुहैया करा रही है, किसी को बुक्स नहीं है, किसी को एजुकेशन के लिए पैसे नहीं है, वो वगैरह सब लाइफ एंड फाउंडेशन अपया करा रही है। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे पुष्कर भाई, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ एसिड विक्टिम को सपोर्ट किया गया, उनको सम्मानित किया गया, राशि दी गई, कितने एसिड विक्टिम आए थे यहाँ? 5 से 6 लोग आए थे जिन्हें पैसे धनराशि दी गई, उन्हें काम भी दिया गया। यहाँ तक एरम फरीदी मैम है, उनका प्रोडक्शन हाउस है, वहाँ से उनको मेकअप आर्ट से काम भी दिया गया, ये भी किया गया, काफ़ी कुछ सहयोग किया गया। और क्या कुछ बोलना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे, जो देख रहे
कुछ बोलूँ नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। नहीं। अच्छा नहीं, चलो ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लगा लाइव हैंड फाउंडेशन और इरम एंटरटेनमेंट की तरफ से आज जो इवेंट था, वो सारे टैलेंटेड लोग हैं इंडस्ट्री के, सारी इंडस्ट्री के। कोई ड्रेस डिज़ाइनर है, कोई मेकअप मैन है, कोई सोशलिस्ट है, ऐसे सारे डिपार्टमेंट से अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग आए थे जिनको अवार्ड्स दिए गए। मुझे भी अवार्ड दिया। आई एम वेरी हैप्पी। और स्पेशली दूसरी चीज़ कहना चाहूँगी कि इराम एंटरटेनमेंट्स में मिस्टर चैंग हमारी ये एक शॉर्ट फिल्म आ रही है। मैं भी छोटा सा पार्ट हूँ इस मूवी का, तो प्लीज़ जब शॉर्ट मूवी आए, रेसिज्म पे है, आपको बहुत अच्छी लगेगी, ज़रूर देखना। आई स्टैंड विद मिस्टर चैंग। थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैं इश्तियाक जागीरदार, नेशनल पर्सन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और आज जो मैं लाइफ इंडिया हैंड्स जो NGO है, उनके तरफ से इनविटेशन जो मिला है, जो इरम फरीदी जी जिन्होंने इनवाइट किए, जुनैद शेख जी। इरम फरीदी जी का जो सोशल एक्टिविटीज़ है और जो फिल्म के डायरेक्टर भी है, और लाइफ हैंड जो NGO है, जो ये लोगों ने प्रोग्राम रखा, जो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरह से कि कलाकार हो, अभिनेता हो, NGOs हो, पार्टी से काफ़ी राजकारण के लोग हो, सभी को इन्होंने इनविटेशन दिया। ये सब क्या कुछ बोलना चाहेंगे? लाइफ हैंड फाउंडेशन द्वारा बेसिक व्यक्ति के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया, आप आए हैं, बताइए सर कैसा लगा? बिल्कुल, जब आप किसी के लिए सोचते हैं, समाज जब उन लोगों के बारे में सोचते हैं जिन लोगों ने जो विक्टिम है, मैं कहता हूँ विक्टिम ये नहीं है, विक्टिम उनको पकड़ो जिन्होंने ये सब किया है। पर एक अच्छी बात है कि उनको आप एक स्थान देते हो और एक अवार्ड के जरिए उनको एक आप प्रोत्साहन दे रहे हो। तो मैं यही कहूँगा कि लाइफ हैंड फाउंडेशन जो है एक अच्छा काम कर रही है, और मेरी जो दोस्त है इरम, वो जो भी जुड़ी हुई है, और शैलेश और पुष्कर बहुत अच्छे मेरे फ्रेंड हैं, तो उन लोगों ने मुझे मौका दिया, और बाकी तो ध्वनि कहेगी, क्या कह सकती है। क्या कुछ बोलना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ कि सोसाइटी में ऐसे फाउंडेशन है, लाइफ हैंड फाउंडेशन इतना अच्छा कार्य कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये उन एसिड विक्टिम्स के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि वो लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो रुके नहीं। यहाँ से लाइफ थमने नहीं वाली है। आपका चेहरा भले ही जल चुका है, लेकिन आपकी हिम्मत और आपकी लाइफ नहीं जल सकती। आपको अवार्ड से नवाजा गया है। मेरा अवार्ड दिखा देना। अवार्ड दीजिए। थैंक यू। क्या कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में? पहली बात तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अरुणा जी को, जिन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है। और ये बहुत रेयर होता है कि एसिड विक्टिम्स के जो भी, हम उनको पेशेंट तो नहीं कह सकते हैं, बट उनके साथ जो हुआ होता है वो बहुत बुरा होता है। वो नहीं होना चाहिए, पता नहीं ऐसा क्यों लोग करते हैं, और जो ऐसा करते हैं उनको पहले सज़ा मिलनी चाहिए। इसकी सज़ा में कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए, ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छा कदम उठाया इन्होंने। मैं बहुत दिल से इनके साथ जुड़ा हूँ, अरुणा जी के साथ, और आज उन्होंने मुझे ये अवार्ड से नवाजा। गेस्ट ऑफ ऑनर था मैं इनके यहाँ, और मैं इनके साथ बहुत कई सारे इवेंट्स में जुड़ा हूँ इनके साथ। यही कहना चाहता हूँ कि बहुत खुशी होती है कि ऐसा कदम उठाया इन्होंने, और आगे भी ऐसा ये उठाते रहें, ऐसा करते रहें। मैं इनके साथ रहूँगा हमेशा। बहुत बहुत शुक्रिया जी सर। थैंक यू। कितनी खुशी होती है किस तरह का अवार्ड आपको मिलता है? हाँ, मैं तो थैंक यू कहना चाहूँगी लाइफ हैंड फाउंडेशन के अरुणा मैडम को, इरम फरीदी को, जो उन्होंने मुझे इसके लिए चुना और अप्रिशिएट किया, और जुनैद शेख जो मुझसे जुड़े हुए मेरे NGO के लिए, क्योंकि मैं खुद एक NGO की प्रेसिडेंट हूँ। मुझे पता है लोगों को कितनी मदद लगती है, और जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है एसिड अटैकर्स के लिए, वो भी बहुत अच्छा है काम, और मैं भी चाहूँगी कि ऐसे कुछ आगे कर सकूँ। बोलना चाहेंगे आपको अवार्ड से नवाजा गया है, और कितनी जिम्मेदारी आपके लिए बढ़ जाती है? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी, जिन अल्लाह की
फजलो करम से मुझे बेस्ट सोशल वर्कर का अवार्ड मिला। मैं रहती मुमरा शहर में हूँ, लेकिन अंधेरी में मुझे जुनेद सर ने, ईरम फरीदी मैडम, हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की अरुणा मैडम, इन तीनों के तरफ से मुझे ये बेस्ट सोशल वर्कर का अवार्ड मिला। काफ़ी प्राइड और अच्छा मोमेंट है ये मेरे लिए, और इंशाल्लाह इन्होंने मेरे अंदर कोई काबिलियत देखी, इसलिए मुझे बेस्ट सोशल वर्कर से नवाजा। मेरी कोशिश रहेगी इसी तरह इंशाल्लाह मैं काम करूँ। जी मैम, कुछ बताना चाहेंगे किस तरह का सोशल वर्क आप करते हैं? मेरी वालिदा कॉरपोरेटर है और मैं सोशल वर्कर हूँ। अपने वार्ड के काफ़ी काम करती हूँ, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड, अपने लोगों के अंदर एक चेंज किस तरीके का लाना है। सफाई आधा ईमान है, इसके ऊपर मेरा ख़ास काम होता है। किस तरीके से हम जहाँ रहते हैं उस एरिया में सफाई का खास ख्याल रखें, किस तरीके से लोगों की ज़िंदगियों में मसले हैं, किस तरीके से हम उन्हें सुलझा सकती हूँ, किस तरीके से उनके लिए एक मददगार बन सकती हूँ, इसकी मेरी कोशिश होती है। ईरम फरीदी मैम के बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे कि वो जब फिल्म भी बनाती हैं तो एक अलग अलग टॉपिक होता है और सोशल और संदेश होता है उसमें, उनके बारे में क्या? बहुत ही अच्छी लेडी है और उनकी मूवी आ रही है मीट मिस्टर चैंग, और ज़रूर देखें। और उनके बारे में बस इतना ही कहूँगी कि बहुत ही अच्छी लेडी है, बहुत ही हेल्पिंग नेचर है उनका, और उन्होंने काफ़ी औरतों के लिए काम किया है जो एजुकेट नहीं थी, उन्हें कोशिश की है कि वो एजुकेट कर सके, जिन्हें पेन पकड़ना नहीं आता था, जिन्हें पेन पकड़ के लिखना नहीं आता था, जो साइन करना नहीं चाहती थी, आज वो साइन करती है। तो बहुत ही बड़ी बात है, अल्लाह ने उन्हें इस चीज़ के लिए चुना। मैं आगे दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे और उन्हें तरक्की करते। उन्होंने मुझे अवार्ड दिया, मुझे बुलाया, आई एम रियली थैंकफुल टू हर, और मैं उनको यही बोलूँगी कि वो अच्छा काम करते रहे। हम उनको पूरा साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे जितना हमसे हो सके। थैंक यू सो मच। अवार्ड मिला गया, आपके फाउंडेशन को अवार्ड मिला गया है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे और कितनी जिम्मेदारी आपकी? ज़रूर, धन्यवाद। मैं अरुणा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी, लाइफ एंड फाउंडेशन का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। हमें ब्यूटीफुल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हमारा ओल्ड एज होम है न्यू पनवेल में। हम अभी 45 एल्डर्स को सर्व कर रहे हैं आश्रम में। न्यू पनवेल में अपने 2 ब्रांचेस है और मोर देन 45 मेंबर्स है हमारे पास में, स्टाफ मेंबर्स है। और मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी अरुणा मैम का, लाइफ एंड फाउंडेशन का। उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी एक हमारा टैलेंट शोकेस करने के लिए, आश्रम को शोकेस करने के लिए कि हम भी है यहाँ पे जो हम सोसाइटी के लिए सर्व कर रहे हैं बेसिकली, और उनके मैनकाइंड के लिए। जैसे आपने ज़िम्मेदारी की बात कही है, तो काफ़ी ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है इसमें। हर एक पेशेंट्स के हर एक मेंबर्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। काफ़ी एजेड, काफ़ी क्रिटिकल, काफ़ी सेंसिटिव पेशेंट्स होते हैं, तो ज़िम्मेदारी काफ़ी बहुत होती है। और अरुणा जी का हम थैंक्स करना चाहेंगे कि हमें यहाँ पे इनवाइट करके हमें अवार्ड देके सम्मानित किया है। थैंक यू। आपको अवार्ड मिला है, कितनी खुशी हो रही है, कितना प्राउड फील? माई सेल्फ इज़ प्रेम गड़ा, प्रीशा क्रिएशंस हमारी फॉर्म है। हम लोग क्राउन्स बनाते हैं और गिफ्ट आइटम्स करते हैं। यहाँ मैं आज आया था, अरुणा जी से मिला। ये फाउंडेशन काफ़ी कोर्स में चल रहा है, तो इसके साथ जुड़ के हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं चाहूँगा कि इसी तरह से अरुणा जी और शैली जी, स्वर्णलता जी ये आगे काम करते रहें और हम उनके साथ हैं। थैंक यू। किस तरह का अवार्ड आपको मिलता है? हाँ, मैं तो थैंक यू कहना चाहूँगी लाइफ एंड फाउंडेशन के अरुणा मैडम को, ईरम फरीदी को, जो उन्होंने मुझे इसके लिए चुना और अप्रिशिएट किया, और जुनेद शेख जो मुझसे जुड़े हुए मेरे एनजीओ के लिए, क्योंकि मैं खुद एक एनजीओ की प्रेसिडेंट हूँ। मुझे पता है लोगों को कितनी मदद लगती है, और जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है एसिड अटैकर्स के लिए, वो भी बहुत अच्छा है काम, और मैं भी चाहूँगी कि ऐसे कुछ आगे कर सकूँ। ईरम जी के बारे में तारीफ़ की जाए उतनी कम है। जैसे अभी मैंने वॉरियर का ये जिक्र किया था, तो ये जो हमारी अभी फिल्म आ रही है मीट मिस्टर चैंग, ये जो स्टोरी है, इसकी जो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये रेसिज्म के ऊपर आधारित है। वही रेसिज्म जो समाज में हर एक अलग तौर से निभाया जाता है, और ये निभाने के पीछे सिर्फ कोई ईगो होता है, या तो एजुकेशन की कमी होती है, या तो नासमझी होती है। आज जैसे हम यहाँ लाइफ हैंड के इसमें आए हैं, इस
समारोह में, तो उसमें भी जो देखा गया है कि आज जब उनकी ज़िंदगी में ये सब गुजरा है तो यहाँ पे भी रेसिज्म ही चल रहा है। लेकिन जो विषय यहाँ पे लिया गया है, मीट मिस्टर चैंग, ये विषय बहुत ही अच्छा चूज़ किया है इरम जी ने, जिसमें से जिस माध्यम से वो ये दिखाना चाहती है कि इस समाज में जो रेसिज्म है बस यही समाज को खोखला किए जा रहा है, और जब तक ये रेसिज्म ख़त्म नहीं होता, और ये ख़त्म होना मतलब मानसिकता को बदलना, और ये मानसिकता अगर हर एक की बदली जाए तो आपस में होने वाली रेसिज्म, घर में भी और घर के बाहर भी रेसिज्म मतलब भेदभाव, ऊंच नीच, ये अगर ख़त्म हो जाए तो ये वर्ल्ड बहुत अच्छी जगह होगी रहने के लिए, जीने के लिए। जी सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप एक एक्टर भी हैं, तो आपकी कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं और आने वाले कौन से प्रोजेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल। एज ए एक्टर मैं ये कहूँगा कि मैं पिछली 12 साल से इस फिल्म इंडस्ट्री में रहा, लेकिन पिछले 5 साल से ये इंडस्ट्री से मैं दूर था। लेकिन एक ऐसा मौका आया कि मेरे जो सबसे प्रिय मित्र है जुनैद शेख, मैं ना चाहते हुए भी उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के फिर से एक बार खड़ा किया, और ये मौका मिला मुझे इरम जी की जो मूवी है मीट मिस्टर चैंग, इसमें सिर्फ 4 कैरेक्टर्स हैं और उन चारों मेन कैरेक्टर्स हैं, और उसमें से एक कैरेक्टर उन्होंने मुझे प्ले करने को दिया, और मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे उस करीबी दोस्त का, जिसको दोस्त यही वर्ड है, भाई बंधु, इससे भी ज़्यादा वो मेरा दोस्त है। और दोस्त इस शब्द के लिए मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये जो फिल्म इंडस्ट्री है अभी फिर से मेरा कमबैक समझ लीजिए, क्योंकि साउथ की एक मूवी आ रही है भारतीयम करके, उसमें भी मुझे साइन किया है मैंने, और प्लस एक हिंदी मूवी आ रही है नॉर्थ की, तो उसके लिए भी मुझे साइन किया है। और ये सब मेरा जो क्रेडिट है मैं देना चाहता हूँ मेरे सबसे परम मित्र जुनैद शेख। थैंक यू वेरी मच। फाउंडेशन द्वारा द स्टार एक्सीलेंट अवार्ड किया गया, क्या कुछ बोलना चाहेंगे अरुणा मेल के बारे में, और ये जो कार्यक्रम पूरा हुआ उस बारे में? मेरा भाई पहला देख लेना भाई, आज भी फिर एक बार हम लोग सक्सेस रहे अपने काम में। अरुणा मैम का साथ रहा इस बार, लेकिन हम लोग सक्सेस रहे। आप लोगों ने देखा है कार्यक्रम बहुत ही अच्छा सफल रहा है आप लोग के सहयोग से। बात करें तो आप लोगों ने देखा कि लाइफ एंड फाउंडेशन काफ़ी समय से काम कर रहा है, कुछ करवाया, और हम लोग आप भी काम कर रहे हो लाइफ एंड फाउंडेशन में। आपने देखा ये एक नई दिशा दी गई उसको, अवॉर्ड के माध्यम से लोगों को बुलाकर उनको फेलिसिट किया, ताकि लोगों को लगे कि लाइफ एंड फाउंडेशन कुछ कर रहा है। साथ ही साथ एसिड विक्टिम को भी हमने बुलाकर यहाँ पर फेलिसिट किया। साथ ही साथ फेलिसिट का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ अवॉर्ड दो, शॉल दो, बाकायदा हमने उनको धनराशि 5 से 6 लोगों को हमने धनराशि दी है। विद हमने लोगों को 10-10 हज़ार के कूपन जो वो अपने शॉपिंग कर सकते हैं वो तक किए। और रही बात दूसरी, इसमें सपोर्ट हमको मिला, एरम मैम का सपोर्ट मिला, मुझे खास करके पुष्कर भाई का सपोर्ट मिला, और नाम तो बहुत है मेरे पास, दिलीप भाई का सपोर्ट सबसे बड़ा रहा, क्योंकि इस बार भी इन्होंने दिन रात मेरे लिए एक करके मेरा काम किए। तो दिलीप भाई मैं आपको तो सबसे पहले थैंक यू बोलता हूँ, आपने जो मेरा काम किया। साथ ही साथ मेरे जो मीडिया भाई है, राम है, दुर्गेश है, मोहन है, गाजी भाई है, ये हमेशा मेरे लिए सपोर्ट में खड़े रहते हैं। और रही बात अभी अवार्ड की, तो अवार्ड में मैं आपको बता दूं कि जितने भी सेलिब्रिटी हमने कहे थे, भले छोटे समझो आप लोग, हम आप जैसे बड़े नहीं बुला सकते, लेकिन छोटे VIP हो गए, राजू कनौजिया हो गया, सुनील पाल जी हो गए, इन्होंने आके शो में हमारे जिस तरह से परफॉर्म किया, हमारे शो को चांद लग गई। फिर एक बार पुष्कर और शैलेश की जोड़ी ने कमाल कर दिखाया लाइफ एंड फाउंडेशन में। थोड़ा सा ये भी खुलासा कर दीजिए कि लाइफ एंड फाउंडेशन किस तरह का काम कर रही है, थोड़ा सा दर्शकों को बता दीजिए क्या क्या काम कर रहा है। लाइफ एंड फाउंडेशन ये काम कर रही हैं कि अगर किसी को घर में राशन नहीं है तो उसको राशन मुहैया करा रही है, किसी को बुक्स नहीं है, किसी को एजुकेशन के लिए पैसे नहीं है, वो वगैरह सब लाइफ एंड फाउंडेशन अपया करा रही है। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे पुष्कर भाई, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ एसिड विक्टिम को सपोर्ट किया गया, उनको सम्मानित किया गया, धनराशि दी गई, कितने एसिड विक्टिम आए थे यहाँ? 5 से 6 लोग आए थे जिन्हें पैसे धनराशि दी गई, उन्हें काम भी दिया गया। यहाँ तक एरम फरीदी मैम है, उनका प्रोडक्शन हाउस है, वहाँ से उनको मेकअप आर्ट से काम भी दिया गया, ये भी किया गया, मैं काफ़ी कुछ सहयोग किया गया। और क्या कुछ बोलना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे, जो देख रहे कुछ बोलूँ नहीं, अच्छा नहीं लगा, नहीं अच्छा नहीं, चलो ठीक है, थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लगा
लाइफ फाउंडेशन और इराम एंटरटेनमेंट की तरफ से आज जो इवेंट था वो सारे टैलेंटेड लोग हैं इंडस्ट्री के, सारी इंडस्ट्री के। कोई ड्रेस डिज़ाइनर है, कोई मेकअप मैन है, कोई सोशलिस्ट है, ऐसे सारे डिपार्टमेंट से अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग आए थे जिनको अवार्ड्स दिए गए। मुझे भी अवार्ड दिया। आई एम वेरी हैप्पी। और स्पेशली दूसरी चीज़ कहना चाहूँगी कि इराम एंटरटेनमेंट्स में मिस्टर चैंग हमारी ये एक शॉर्ट फिल्म आ रही है। मैं भी छोटा सा पार्ट हूँ इस मूवी का, तो प्लीज़ जब शॉर्ट मूवी आए, रेसिज्म पे है, आपको बहुत अच्छी लगेगी, ज़रूर देखना। आई स्टैंड विद मिस्टर चैंग। थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैं इश्तियाक जागीरदार, नेशनल पर्सन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और आज जो मैं लाइफ इंडिया हैंड्स जो NGO है उनके तरफ से इनविटेशन जो मिला है, जो इरम फरीदी जी जिन्होंने इनवाइट किए, जुनैद शेख जी। इरम फरीदी जी का जो सोशल एक्टिविटीज़ है और जो फिल्म के डायरेक्टर भी है, और लाइफ हैंड जो NGO है, जो ये लोगों ने प्रोग्राम रखा, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरह से कि कलाकार हो, अभिनेता हो, NGOs हो, पार्टी से काफ़ी राजकारण के लोग हो, सभी को इन्होंने इनविटेशन दिया। ये सर क्या कुछ बोलना चाहेंगे? लाइफ हैंड फाउंडेशन द्वारा बेसिक व्यक्ति के लिए कार्यक्रम आयोजित किया, आप आए हैं, बताइए सर कैसा लगा? बिल्कुल, जब आप किसी के लिए सोचते हैं, समाज जब उन लोगों के बारे में सोचते हैं जिन लोगों ने जो विक्टिम है, मैं कहता हूँ विक्टिम ये नहीं है, विक्टिम उनको पकड़ो जिन्होंने ये सब किया है। पर एक अच्छी बात है कि उनको आप एक स्थान देते हो और एक अवार्ड के जरिए उनको एक आप प्रोत्साहन दे रहे हो। तो मैं यही कहूँगा कि लाइफ हैंड फाउंडेशन जो है एक अच्छा काम कर रही है। और मेरी जो दोस्त है इरम, वो जो भी जुड़ी हुई है, और शैलेश और पुष्कर बहुत अच्छे मेरे फ्रेंड हैं, तो उन लोगों ने मुझे मौका दिया। और बाकी तो ध्वनि कहेगी, क्या कह सकती है। मैं बहुत खुश हूँ कि सोसाइटी में ऐसे फाउंडेशन है, लाइफ हैंड फाउंडेशन इतना अच्छा कार्य कर रहा है। और कहीं ना कहीं ये उन एसिड विक्टिम्स के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि वो लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो रुके नहीं। यहाँ से लाइफ थमने नहीं वाली है। आपका चेहरा भले ही जल चुका है, लेकिन आपकी हिम्मत और आपकी लाइफ नहीं जल सकती। फाउंडेशन है, लाइफ हैंड फाउंडेशन ने एसिड विक्टिम के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। पहले कार्यक्रम किस प्रकार का हुआ उस बारे में बताइए, और थोड़ा सा लाइफ हैंड फाउंडेशन के बारे में बताइए कि क्या काम करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अरुणा नाम है। मैं लाइफ हैंड फाउंडेशन की फाउंडर हूँ। और ये जो संस्था मैंने शुरू करी थी, पैंडेमिक में शुरू करी थी। मैंने सेल्फी क्वीन के नाम से शुरू करी थी। फिर हमने बहुत सारा काम किया, उसके बाद फिर हमने इसका नाम लाइफ हैंड फाउंडेशन रखा था। आज मेरा पहला अवार्ड शो है, और ये अवार्ड शो मैंने एसिड विक्टिम्स के लिए रखा है, क्योंकि एसिड विक्टिम्स को मैं काफ़ी टाइम मिल चुकी थी और उन्होंने जो अपने प्रॉब्लम्स हैं मेरे सामने रखे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना ये शुरुआत मैं एसिड विक्टिम से करूं, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत कम लोग एसिड विक्टिम्स के लिए कुछ करते हैं। तो फिर मैंने यही सोचा कि, और इनका फ़ोन आता है, मैडम सर्जरीज है, हॉस्पिटल का खर्चा, दवाइयों का खर्चा होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने अवार्ड जब शुरू करूँगी तो मैं एसिड विक्टिम को सपोर्ट करती हूँ। और जितना भी मुझे आज डोनेशन आया है, मैंने पूरा एसिड विक्टिम को दिया है। ये इनकी सर्जरीज और इनकी मेडिसिन के लिए हेल्प करेगा। और जब मैंने ये अवार्ड किया, इनको बुलाया, तो मुझे और भी मदद आई है। तो इनके बाद मैं इनको काउंसलिंग करवाऊँगी। यहाँ तक मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है। मैं इनके लिए काउंसलिंग कराऊंगी और इनको आत्मनिर्भर बनाऊंगी, इनके लिए कुछ काम करूंगी। इनके पास हर हुनर है, किसी के पास ब्यूटिशियन का हुनर है, किसी के पास कुकिंग का हुनर है। तो मैं सोचती हूँ कि इनको काम दिलाऊँ मैं। 1 दिन 2 दिन तो मैं दे दूँगी, पर मैं ये सोचती हूँ ये लोग अपने पाँव पे खड़े हों और अपने परिवार को संभालें, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई देखें। तो इसलिए मुझे आज बहुत अच्छा लगा, मैंने इतना नेक काम किया और सब लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। धन्यवाद। मैम, ये भी जानना चाहेंगे कितने एसिड विक्टिम यहाँ आए, क्या आपने उनको धनराशि दी, काम भी कुछ दिया, उसके बारे में बताइए। यहाँ पे 5-6 ऐसे विक्टिम्स आए थे और मैंने उनको कुछ धनराशि की मदद करी है। मैंने सबको एनवेलप में दिया था, जो भी लोगों ने डोनेट किया या लाइफ हैंड फाउंडेशन ने कलेक्ट किया, मैंने सब आज उनके हाथों में दे दिया और उन्हें बहुत खुशी हो रही है। और मैं आगे भी उनके लिए कुछ ना कुछ काम करूँगी। जी मैम, ये भी जानना चाहेंगे जब इतना बड़ा अवार्ड शो होता है तो कौन कौन लोगों ने आपको सहयोग किया, इस बारे में बताइए।
मैं ये बोलूँगी कि जितने भी मेरी टीम है, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे वेल विशर्स हैं, मेरे जो मीडिया भाई हैं आप लोगों, शैलेश भाई जो मेरे बैकबोन है, मेरे सब लोगों ने और जो भी NGO की संस्था यहाँ पे आई थी, सबने प्रॉमिस किया है कि वो ऐसे विक्टिम को कुछ ना कुछ हेल्प जरूर करेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये एक इंसान नहीं करता है, हमें और भी लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक टीम वर्क होता है और ये ऐसे ही हम लोग आगे आगे और बढ़ेंगे और इनके लिए कुछ ना कुछ काम करेंगे। आज क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे एसिड विक्टिम के लिए या फिर जो लोग आपसे सहयोग मांगना चाहेंगे? ऐसे विक्टिम्स के लिए मैं बोलूँगी ये लोग ना वॉरियर्स हैं, इनमें बहुत हिम्मत है। ऐसा चेहरा लेके जब ये बाहर निकलते हैं, इनको लोगों की बातें सुननी पड़ती है। तो मैंने जब ये सब सुना तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो ये लोग कैसे ही चेहरा लेके बाहर जाते हैं, इनको काम की तलाश होती है, इनको कोई काम भी नहीं देता है। तो हमारा ये है कि हम लोग एक टीम बनाएंगे, कोई प्लेटफॉर्म बनाएंगे। जैसे मैंने प्रेम गाड़ा से बात करी थी, उनका वर्कशॉप है जो ज्वेलरी बनाते हैं, तो उन्होंने बोला कि मुझे मेरे वर्कशॉप में मैं उनको काम सिखा दूंगा और घंटे के हिसाब से हम पैसा देते हैं। तो हम ऐसा कुछ चाह रहे हैं कि ये लोग आए और अपनी मेहनत से कमाए और आगे बढ़े। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। पहले कार्यक्रम किस प्रकार का हुआ उस बारे में बताइए और थोड़ा सा लाइफ एंड फाउंडेशन के बारे में बताइए कि क्या काम करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अरुणा नाम है। मैं लाइफ एंड फाउंडेशन की फाउंडर हूँ और ये जो संस्था मैंने शुरू करी थी, ये पैंडेमिक में शुरू करी थी। मैंने सेल्फी क्वीन के नाम से शुरू करी थी। फिर हमने बहुत सारा काम किया, उसके बाद फिर हमने इसका नाम लाइफ एंड फाउंडेशन रखा था। आज मेरा पहला अवार्ड शो है और ये अवार्ड शो मैंने एसिड विक्टिम्स के लिए रखा है क्योंकि एसिड विक्टिम्स को मैं काफ़ी टाइम मिल चुकी थी और उन्होंने जो अपने प्रॉब्लम्स हैं मेरे सामने रखे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना ये शुरुआत मैं एसिड विक्टिम से करूं, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत कम लोग एसिड विक्टिम से लिए कुछ करते हैं। तो फिर मैंने यही सोचा कि और इनका फ़ोन आता है, मैडम सर्जरीज है, हॉस्पिटल का खर्चा, दवाइयों का खर्चा होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने अवार्ड जब शुरू करूँगी तो मैं ऐसे विक्टिम को सपोर्ट करती हूँ और जितना भी मुझे आज डोनेशन आया है मैंने पूरा ऐसे विक्टिम को दिया है। ये इनकी सर्जरीज और इनकी मेडिसिन के लिए हेल्प करेगा। और जब मैंने ये अवार्ड किया, इनको बुलाया तो मुझे और भी मदद आई है। तो इनके बाद मैं इनको काउंसलिंग करवाऊँगी। यहाँ तक मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है, मैं इनके लिए काउंसलिंग कराऊंगी और इनको आत्मनिर्भर बनाऊंगी, इनके लिए कुछ काम करूंगी। इनके पास हर हुनर है, किसी के पास ब्यूटिशियन का हुनर है, किसी के पास कुकिंग का हुनर है। तो मैं सोचती हूँ कि इनको काम दिलाऊँ मैं, 1 दिन 2 दिन तो मैं दे दूँगी, पर मैं ये सोचती हूँ ये लोग अपने पाँव पे खड़े हों और अपने परिवार को संभालें, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई देखें। तो इसलिए मुझे आज बहुत अच्छा लगा, मैंने इतना नेक काम किया और सब लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। धन्यवाद। मैम ये भी जानना चाहेंगे कितने ऐसे विक्टिम यहाँ आए, क्या आपने उनको धनराशि दी, काम भी कुछ दिया, उस बारे में बताइए। यहाँ पे 5-6 ऐसे विक्टिम्स आए थे और मैंने उनको कुछ धनराशि दी, धनराशि की मदद करी है। मैंने सबको एनवेलप में दिया था, जो भी लोगों ने डोनेट किया या लाइफ एंड फाउंडेशन ने कलेक्ट किया, मैंने सब आज उनके हाथों में दे दिया और उन्हें बहुत खुशी हो रही है और मैं आगे भी उनके लिए कुछ ना कुछ काम करूँगी। जी मैम ये भी जानना चाहेंगे कि जब इतना बड़ा अवार्ड है क्या कुछ बोलना चाहेंगे और ये पुरस्कार आपके लिए कितना मायने रखता है और कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है? कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है? बढ़ जाते हां हे जे मला पुरस्कार भेटलेला आहे लाईफ अँड फाउंडेशनतर्फे, त्या या फाउंडेशनचं मी फार मी आभारी आहे। तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे खरंच जबाबदारी वाढते, कारण हे जे अवॉर्ड्स जे भेटलं जातं आपल्या कौतुकाचंच ते पदक असतं, पण त्याच्यामुळे आपल्याला आणखीनही चांगलं काम करायचं आहे, भरपूर आणखीन मोठं आपली संस्था करायची आहे आणि ज्या काही जो काय म्हणतात त्याला विडा घेतलेला आपण नशामुक्त आपल्या समाजाला करायचं आहे, शहराला करायचं आहे, ते आणखीन मोठ्या उमेदीने आणि मोठ्या प्रेरणेने करण्यासाठी आम्हाला इथून सहकार्य पण भेटलेलं आहे आणि प्रोत्साहन भेटलेलं आहे। ये भी जानना चाहेंगे, मुझे लग रहा है आपके साथ आपकी मम्मी भी आई हुई हैं और शायद आपकी मम्मी ने आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है, इसलिए आप ये मुकाम पे आए हैं। जरा कुछ बताइए अपनी मम्मी। खरं तर मी इथंपर्यंत आज जे पण आहे मी माझ्या आईमुळेच आहे, कारण मला पहिल्यापासून माझ्या मम्मीने जेव्हा मी या क्षेत्रामध्ये मी उडी घेतली तर भरपूर लोक असे म्हणत होते की हे कसं क्षेत्र आहे नशामुक्तीचं, तुला कसे कॉल्स येतील, कशी लोक तुला भेटतील आणि तू हे करणं तुझ्या स्त्री आहेस, लेडीजसाठी ते योग्य नाही आहे, तू करू नकोस। पण आई नेहमी मला तिने प्रोत्साहन दिलं आणि इन्स्पिरेशन दिलं की तू आपण चांगलं काम करतो, चांगल्या कामासाठी कधीही आपण मागे फिरायचं नाही, तू कर, मी तुझ्यासोबत आहे।
तू कर, मी तुझ्यासोबत आहे. हा जो मानसिक आधार जो मला होता मोठा, तो मला तिच्यामुळेच मिळाला. आज मी जी एवढी धाव घेते आहे आणि माझी खरं एवढी प्रगती होते, मी फक्त हे माझ्या आईमुळेच, आणि आईच हेच माझं दैवत आहे. मम्मी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी लड़की तो बहुत अच्छा काम कर रही है, कितनी खुशी आपको महसूस होती है, कितना प्राउड महसूस होता है, कुछ बताएंगे उस बारे में, कुछ बोलना चाहेंगे? पलक पैट होती है, बहुत बढ़िया बेटी है, शेरनी जैसी रहती है, अच्छा लगता है, नाम कमाती है और बहुत अच्छा काम करते हैं, इसका बहुत गर्व है. बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत थैंक यू. जो